तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग फॉर्मेशन मेथड ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड गुड मतलब मॉर्निंग बेंजल्डिहाइड ये डिस्कस। गुड मॉर्निंग बेटा, ये डिस्कस कर रहे थे ना फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर कौन सा रिएक्शन हो चुका बेटा? गटरमान सेकेंड, कोच रिएक्शन थर्ड, इटार्ड रिएक्शन। हो चुका है कि नहीं हो चुका बेटा इटार्ड रिएक्शन? बच्चा लोग हो गया सर। हो गया ना ये तीनों? और कुछ हुआ था क्या बेटा इसके बाद? रोजेनमुंड हुआ था स्टार्टिंग में, तो उसी को देखे थे सर इस प्रोसेस में, रोजेनमुंड रिएक्शन। बाई टॉलुइन ये नहीं हुआ था ना? फिफ्थ वाला नहीं हुआ ना बेटा बाई टॉलुइन? नो सर। तो देखो इसमें टॉलुइन में कीटार्ड भी आता है ना बेटा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ by oxidation of benzylic carbon by a hydrolysis। ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या कराना है इसको बेटा? हाइड्रोलाइसिस। तो टॉलुइन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? बेंजीन। बेंजीन पे कौन सा ग्रुप लगा होगा टॉलुइन में? CH3। ऑक्सीडेशन कराना है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में CrO3 से, क्रोमिक ऑक्साइड से। टॉलुइन रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन द टॉलुइन रिएक्ट विथ CrO3 in the presence of acetic anhydride and form CH3 COCH3 and it change into aldehyde by hydrolysis process। ये हाइड्रोलाइसिस किसमें सुनेगा बेटा? CHO में। तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बन वाइवा हाइड्रोलाइसिस सेकेंड, बाय हेलोजिनेशन हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे हेलोजिनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में या NBS के ब्रोमिनेशन कराओगे, NBS के CH3 इसके साथ रिएक्शन बेटा Cl2 के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा के बेटा? Cl2 के साथ। इससे दो मेथड है बेटा। हाँ चलो Cl2 के साथ H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा के तो क्या मिलेगा बेटा? कौन से कार्बन पे Cl लगेगा बेटा? जब भी सनलाइट लोगे, अगर सनलाइट नहीं लोगे तो ऑर्थो और पेरा, सनलाइट लोगे तो CHCl 2 टाइम्स इसको क्या कराओगे तो 2 टाइम्स HCl। जब हाइड्रोलाइसिस मतलब जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे इसका, इसके साथ रिएक्शन बेटा वाटर के साथ, तो यहाँ पे वाटर से क्या आएगा बेटा? OH, Cl बाहर, Cl बाहर, तो क्या मिलेगा बेटा? CH OH। एक कार्बन पे 2 टाइम्स OH हो सकता है क्या बेटा?
एक कार्बन पे 1 टाइम से ज्यादा OH नहीं होगा, तो यहाँ का OH और यहाँ का H बाहर निकल जाएगा तो क्या मिलेगा बेटा? बेंजल्डिहाइड। तो टॉल्यूइन का रिएक्शन CrO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा। इस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलाइसिस के थ्रू एल्डिहाइड, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करा के उसके बाद क्या करा उसका हाइड्रोलाइसिस, तो 1 कार्बन पे 2 टाइम्स OH आएगा, देन रीअरेंज करके, मतलब वाटर ये तुरंत अपने आप को रीअरेंज करके अनस्टेबल होता है बेटा, और तुरंत वाटर वहां से रिमूव करेगा। एक कार्बन पे कभी भी 2 टाइम्स OH ग्रुप सर्वाइव नहीं करेगा बेटा, जिसको स्टेरिक हिंड्रेंस, तो वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा बेटा? एल्डिहाइड। तो ये था फॉर्मेशन मेथड ऑफ बेंजल्डिहाइड, गाटामान रिएक्शन, कोच रिएक्शन, इटार ड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना बेटा? एंड ये नोट करो जल्दी। नोट कर लिया बेटा? नोट डाउन किया बच्चा लोग? बेटा नोट डाउन कर लिया? यस सर। देखो ये देखो बेटा, इससे कीटोन भी बनता है, वहां पे भी बताएंगे ये। इसमें है आपका बाय कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय कैल्शियम एंड बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हमारा क्या हो गया बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा सॉल्ट बेटा इसका? कैल्शियम। तो यहाँ से H हटा दो बेटा, इसको जब हिट करोगे तो यहाँ से CaCO3 रिमूव हो जाएगा, CaCO3 बचा क्या बेटा? HCO, और इधर का क्या बेटा बचा बेटा? H। तो क्या बना बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड।
CaCO3 आर्ग ले लेता हूँ। तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? ऐसे भी रिमूव करा सकते हो। CaCO3 हिट करने पे क्या मिलेगा बेटा बताओ? CaCO3 रिमूव हुआ प्लस यहाँ का R C⋯OH। ठीक है ना बेटा? तो इससे ये भी बन गया बच्चा लोग। तो क्लियर है सभी को? तो बाई कैल्शियम बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा गिग्नार्ड्स भी ले ही लेते हैं बाई RMJ। CH3 कल के क्लास में बताया था बेटा ये रिएक्शन गाटरमैन और गाटरमैन-कोच रिएक्शन में। गाटरमैन रिएक्शन में किससे रिएक्शन होता है बेटा? HCN HCl होगा। और गाटरमैन-कोच में किससे होता है बेटा? COHCl। यही होता है ना बेटा? तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? निक्लोफाइल कहाँ अटैक करेगा जी? CO। तो निक्लोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा बेटा? इस कार्बन पे। ये निक्लोफाइल और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मीडियम साइज प्लस। क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे? CH3 CH डबल बॉन्ड NH। इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे स्टीफन रिएक्शन में, डाइवल एच वाले रिएक्शन में, पार्शियल रिडक्शन में बता था बेटा। तो वहां पे क्या बनता है? CH3CHO। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? इस पे अटैक करेगा निक्लोफाइल, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज। तो CH3 C डबल बॉन्ड O। इस अब कार्बन पे दो रेडिकल हैं, मतलब लोन पेयर है। लोन पेयर मीन्स नेगेटिव चार्ज, HCl से मिल जाएगा H। तो गाटरमैन-कोच टाइप का रिएक्शन है ना बेटा। यहाँ पे बेंजीन ले लिए। अच्छा एरोमेटिक बना रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? एरोमेटिक एल्डिहाइड बना रहे थे ना बेटा, सॉरी मिस्टेक कर दिए। यहाँ पे पीएच ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा बेटा? पीएच। ठीक है। और यहाँ पे वही रिपीट हो जाएगा बेटा, ये रिएक्शन नोट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना? कोई दूसरा एल्डिहाइड बन गया, यहाँ पे पीएच ले लेते हैं। तो अभी यही रिएक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? तो ये RMGX हो गया बेटा, एरोमेटिक RMGX लोगे तो ये बनेगा। तो इसीलिए बोला था गाटामैन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है बेटा। कोई भी निक्लोफाइल इसी बिहेव में रिएक्शन करेगा जैसे यहाँ पे बेंजीन किया था। तो बाई PHMGBr मतलब RMGX के थ्रू ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो नोट कर लो बेटा ये पूरा। तो फॉर्मेशन मेथड ऑफ बेंजल्डिहाइड हो चुका है बेटा कंप्लीट। अब कीटोन देखेंगे बेटा। तो कुछ नेम रिएक्शन है बेटा यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। नोट कर लिया बेटा। नोट किया बेटा? जल्दी से नोट करो बेटा।
रब कर दो ना बच्चा लोग। बेटा आवाज मिल रहा है नहीं मिल रहा, हाँ ना कुछ बोलोगे? नोट कर लिए सबको ही? यस सर। तो अब बनाएंगे हम लोग कीटोन बेटा। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो फर्स्ट बाय अल्कोहल, किस टाइप का अल्कोहल बेटा ऑक्सीडेशन से हमको मिलेगा कीटोन? हाँ, on the oxidation of secondary alcohol, on the oxidation of secondary alcohol, ketones are formed. तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? कीटोन। RCHOH KMNO4 ले लो बेटा, PCC ले लो, इसका फॉर्मेशन होगा बेटा कीटोन। तो बाय अल्कोहल, सेकेंड बाय एल्काइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे क्या कराना पड़ेगा? ऑक्सी डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर फर्स्ट, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ लाइक CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बेटा वाटर जब ऐड होगा तो कहाँ पे कौन से कार्बन पे कौन सा आयन जाएगा बेटा? एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, किस पे नेगेटिव चार्ज वाला जाएगा, किस पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल्स फॉलो होगा। यहाँ पे OH और यहाँ पे जाएगा बेटा H। तो ये कौन सा फॉर्म है बेटा? इनॉल। और इनॉल फॉर्म तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? इनॉल फॉर्म लिस्ट स्टेबल होता है बेटा, टॉटोमेरिज्म होगा। और टॉटोमेरिज्म के थ्रू किस में कन्वर्ट होगा बेटा? ये कीटोन में। ये बॉन्ड यहाँ पे है, हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, तो क्या मिलेगा बेटा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन। तो बाय एल्काइन, थर्ड बाय RMGX। तो RMGX में एसिड डेरिवेटिव का रिएक्शन होगा बेटा बाय एसिड हैलाइड, बाय एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन क्या होगा बेटा? सॉरी फॉर्मेशन बोलता, फॉर्मूला क्या होगा? COCl। RMGX लाइक मिथाइल MeMgBr। तो बेटा यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और ये ग्रुप बाहर। तो मिलेगा क्या बेटा? यहाँ से MgBrCl बाहर हो जाएगा और साथ में क्या बनेगा बेटा? RCOR मिथाइल RMGX का। ये 1 मोल लोगे बेटा, 2 मोल में अल्कोहल बन जाता है ना, 2 मोल में क्या बनेगा बेटा? अल्कोहल। तो 1 मोल। सेकेंड बाय एस्टर
तो एस्टर में क्या होगा बेटा फंक्शनल ग्रुप आर डैश RMgX इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये निक्लोफाइल है। OR क्या होता है बेटा? लिविंग ग्रुप। तो निक्लोफाइल क्या करेगा बेटा? इस कार्बन पे अटैक और ये ग्रुप 9 to 11। तो क्या मिलेगा बच्चा लोग? ये भी 1 मोल ही लोगे क्योंकि 2 मोल में एल्कोहल बन जाएगा। तो RCO कौन सा ग्रुप ऐड हो गया बेटा? इथाइल। और साथ में क्या बाहर हो गया? MgCl और OR डैश। तो एस्टर का फॉर्मेशन हो गया बेटा बाय एल्काइल नाइट्राइल। बाय एल्काइल नाइट्राइल क्या फॉर्मूला होता है बेटा एल्काइल नाइट्राइल का? RC ट्रिपल बॉन्ड N मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। वाइवा हाइड्रोलाइसिस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? RMgX अटैक करेगा इसके ऊपर। तो बता देता CN के कौन सा सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक है? ये वाला। अलग से जब RMgX का प्रॉपर्टीज बता रहे तो वहां पे भी ये सब बताएंगे। तो RMgX इस कार्बन पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड किसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा बेटा? नाइट्रोजन पे। तो क्या मिलने वाला है बेटा? R C डबल बॉन्ड N नेगेटिव चार्ज RMgX है मिथाइल। अब इसको स्टेबल करने के लिए मीडियम में अगर H प्लस आयन है तो H प्लस, नहीं तो MgBr है। तो MgBr ये आ गया बेटा। अब होगा क्या यहाँ पे? मीडियम अगर HCl है तो H या H2O है, H3O प्लस है तो क्या बनेगा बेटा? H प्लस देगा, बचेगा वाटर। वाटर से क्या होगा बेटा? हाइड्रोलाइसिस। तो बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा। ये बताया था कौन सा चार्ज किस एटम पे जाएगा? कार्बन पे कौन सा चार्ज जाएगा बेटा? यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कौन सा चार्ज किसकी ओर जाएगा बेटा? नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज? नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज मूव करेगा बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे आएगा क्या बेटा? H। और यहाँ पे आएगा OH। बताया था NH2 लिविंग ग्रुप होता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। तब क्या मिलेगा बेटा? R C डबल बॉन्ड O RMgX का मिथाइल प्लस NH पूरा जाएगा NH3। तो ये था बाय एल्काइल RMgX में एसिड हैलाइड एस्टर एल्काइल नाइट्राइल। तो इसलिए बोला था एल्काइल नाइट्राइल के रिएक्शन का मैकेनिज्म याद रखना बेटा और CO के साथ। ठीक है बच्चा लोग। तो फॉर्मेशन था कीटोन बाय एल्कोहल एल्काइल नाइट्राइल। थर्ड के बाद फोर्थ बाय मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। इसका ओजोनोलाइसिस करवाते हैं बेटा। डबल बॉन्ड C इसका ओजोनोलाइसिस से बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? दोनों साइड क्या मिला दोगे बेटा? बॉन्ड ब्रेक करके ऐड कर दोगे ऑक्सीजन। तो बायोजोनोलाइसिस तो ऐसा भी लिख सकते हो बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो नोट कर ले बेटा।
ये था बेटा फॉर्मेशन मेथड ऑफ कीटोन। अभी हुआ नहीं है कंप्लीट, एक तो और देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन से भी होता है, कैल्शियम सॉल्ट से भी बनाएंगे अभी। नोट किया बच्चा लोग? बेटा नोट डाउन कर लिए? बेटा नोट डाउन किए? बेटा आवाज मेरा सभी को सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं रब कर रहा हूँ ना। तो ये था एल्कोहल के थ्रू, आरएमजीएस के थ्रू एस्टर, आरएमजीएस में हो गया। और फोर्थ था जोनोलाइसिस बाय एल्काइल हैलाइड। देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, या फिर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। तो कैल्शियम का सॉल्ट लेंगे बेटा, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू बना है। फिफ्थ नंबर, बाय कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3CO CH3, जब इसको हिट करेंगे तो यहाँ से CaCO3 रिमूव हो जाएगा बेटा। सपोज ऐसा रिमूव हो रहा है CaCO3, CaCO3, तो बचा क्या? CH3CO CH3 एसीटोन। अब देखो मिक्सर बनेगा यहाँ पे, अभी अलग अलग टाइप का लोगे तो HCO
H। जब इसको हिट करोगे तो क्या होगा बेटा, CO3 CaCO3 यहाँ से रिमूव होगा तो क्या बनाएगा बेटा, CS3 COCS3। यहाँ का अगर रिमूव कर रहे हो तो यहाँ का H इसके साथ ऐड हो जाएगा तो CS3 COH। ये आपस में कनेक्ट होगा तो बेटा HCOH, और साथ में क्या मिलेगा बेटा, CaCO3। एक कॉम्बिनेशन, ये दोनों आपस में मिले तो ये बना, ये दोनों आपस में मिले तो ये बना, ये और ये आपस में मिले ये क्रॉस, तो मिक्सचर मिलेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन का। क्या मिलेगा बेटा, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर यहाँ पे हम लोग कीटोन ही बना रहे हैं बेटा, अगर सिर्फ कीटोन बनाना है, चलो ये अलग है, एक और अलग रिएक्शन कर लेते हैं। कितने टाइप के पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे बताना। इस टाइप में, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारा कंपाउंड है ये, कैसे देखा ये फॉर्मूला, CS3COO twice Ca is heated with ethyl CO twice barium। तो बताओ कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है बेटा प्रोडक्ट का, कौन कौन सा कीटोन मिलेगा बेटा, एसीटोन कौन कौन सा मिलेगा, एसीटोन बोल रहा हूँ, कीटोन कितने टाइप के कीटोन फॉर्म होंगे बेटा, बता सकते हो। ये CH3 आपस में ऐड हुआ तो एक ये, सेकेंड इथाइल आपस में ऐड हुए तो ये बना, और एक दूसरे में क्रॉस ऐड हुए तो बेटा CH3। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है बेटा। इस सारे चीजों को याद रखना है बेटा। CH3 C डबल बॉन्ड O Ca CH3। तो क्या हुआ बेटा यहाँ से, CO CH3 फर्स्ट वाला बना, सेकेंड वाले में इथाइल CO इथाइल, सेकेंड वाला बना। अब क्या होगा बेटा, इधर का इथाइल CO CH3, तो ये भी कॉम्बिनेशन बनेगा। तो याद रखना बेटा, ये वाला CH3 इथाइल का कीटोन एंड इथाइल और मिथाइल दोनों का मिक्स। तो ये याद रखना बेटा, फिफ्थ वाला रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। फिफ्थ वाला रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सॉल्ट हो, कैल्शियम सॉल्ट और बेरियम सॉल्ट हो कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके हीट करने से भी बनता ही है। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, CaCO3, अब बेरियम है तो BaCO3। तो इस तरह का मिक्स कीटोन मिलेगा यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ कीटोन। 6 बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेटा, बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ, CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, बेंजीन COCH3, इसको बोलते हैं बेटा एसीटोफिनोल, ठीक है ना। यही रिएक्शन PHCOCl के साथ हुआ बेंजीन का AlCl3 के प्रेजेंस में, तो बनेगा PH मतलब बेंजीन
CO बेंजीन, किसको बोलेंगे बेंजोफिनोल। ये नेम याद रखना बेटा। तो फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, ये फॉर्मेशन मेथड था बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये सॉल्ट वाला याद रखना बच्चा लोग, एक एल्काइल हैलाइड से भी लिखा है जेम हैलाइड। थर्ड तो 7 बाय जेमिनल मतलब जेम हैलाइड। तो हाइड्रोलिसिस कराओगे इसका एक्सेस में तो क्या मिलेगा बेटा R3OH OH। एक कार्बन पे 2 टाइम्स OH ग्रुप सर्वाइव करेगा नहीं बेटा, रीअरेंज होगा R3 O प्लस वाटर। तो नोट कर लो बेटा, और स्टेटमेंट खुद से बना लिया करो सब। ऑन द हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट और बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड it to form ketone aldehyde or mixture of aldehyde or ketone। यहाँ पे फ्रीडर का कैल्शियम बेंजीन react with acid halide in the presence of AlCl3 and form mixed ketone। ये सब बना लेगा, तो वहाँ पे इक्वेशन है उसी को वर्ड में कन्वर्ट करना बेटा, सेंटेंस बनाना तो बना ही लोगे तुम लोग। ये फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हुआ कंप्लीट। फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हुआ कंप्लीट। नोट डाउन कर लो। अब उसके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन देखेंगे, देन लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन मेथड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बस एल्डिहाइड के केमिकल मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है बेटा। कर लिए बेटा नोट डाउन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, रब कर रहा हूं मैं। और इस चैप्टर का एबीपीएस में सबको नहीं देने वाला, ठीक है ना बेटा। जो सॉल्व करके रखेगा इथर फिनॉल उनको बस एपीपीएस सेंड करेंगे, बाकी सबको नहीं। और कोई बताएगा नहीं कि किसको एपीपीएस, कोई एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं करेगा बेटा कि मुझे मिल गया भाई तू भी रख ले। दे भी दोगे तो क्या कर लेगा वो, बस सजा के रखेगा, सॉल्व तो करना है नहीं। तो नेक्स्ट है भाई
केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फर्स्ट देख लेते बेटा आरएमजीएक्स, क्योंकि वाला टॉपिक कर चुके हैं हम लोग पहले। तो उससे पहले समझ लो कार्बोनिल में जो सीओ ग्रुप होता है वो कौन सा नेचर का होता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा या न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा ना बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है बेटा। एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी किससे बढ़ता है बेटा, -I से -R से, प्रोपोर्शनल टू +I +R, मतलब +M। ठीक है बच्चा लोग। ये मालूम है कि भूल गए थे? तो फर्स्ट रिएक्शन विथ RMGX, Grignard reagent, HCOH, simplest aldehyde, CH3CHO aldehyde and ketone. Reaction with methyl magnesium chloride, methyl magnesium chloride, methyl magnesium chloride, और उसके बाद लास्ट में हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोनियम आयन, H3O+ को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये रिएक्शन कंप्लीट कराओगे बेटा, क्लास में करवा चुके हैं, खुद कंप्लीट करोगे ये। तो रिएक्शन विथ RMGX, तो इसमें से कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल देगा बेटा, फर्स्ट वाला कौन सा अल्कोहल देगा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड। बाकी सभी एल्डिहाइड क्या देते हैं बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्शियरी कीटोन क्या देगा बेटा, कीटोन क्या देगा, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी कीटोन नहीं, कीटोन क्या देगा, टर्शियरी अल्कोहल। तो कर लोगे बेटा ये रिएक्शन, हो जाएगा ना बेटा। सेकेंड, बाय रिडक्शन, तो जितने भी रिड्यूसिंग रिएजेंट है कौन सा आयन देते हैं बेटा, हाइड्राइड आयन। तो यहाँ पे अटकेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, वहीं से एक प्लस भी मिलता है H+। तो रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन से हैं बेटा हमारे, LH, NaBH4, बहुत सारे ना बेटा, किसी एक की बात कर रहे हैं। एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, और एक है हमारा कीटोन। इसका रिएक्शन कराया जाए तो बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना बेटा, क्वेश्चन मार्क लगाते रहे। प्रोडक्ट बताना है बाय रिडक्शन। थर्ड, बाय ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड मतलब स्मॉलेस्ट वाला, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, कीटोन, KMnO4 H+। ठीक है ना बेटा, प्रोडक्ट बताना है यहाँ पे। सारे में जैसे रिएक्शन रिडक्शन भी बताई दिए हैं बेटा, ऑक्सीडेशन ये हो गया, क्लियर है। फोर्थ,
reaction with NH3 and its derivative. Reaction with ammonia and its derivatives. इसको कल कंटिन्यू करेंगे, रिएक्शन विद अमोनिया ना इस डेरिवेटिव। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट कर लोगे बच्चा लोग? ट्राई करेंगे सर। फर्स्ट हो जाना चाहिए बेटा, ट्राई भी नहीं, कंप्लीट करना ही है, ठीक है ना? सब रिएक्शन हो चुके हैं, सब रिएजेंट में मिल जाएंगे आपको। बाय बच्चा लोग। बाय सर। बाय बेटा। Bye, sir. Bye.